चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको गोल्ड का यानी क्या आपने ये सुना है, गोल्ड का मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है। गोल्ड ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में यूज़ होता है। ज्वेलरी बनाना हो गया, एआई के चिप्स बनाने हो गया, और या दूसरे कोई भी काम है उन सब में गोल्ड यूज़ होता है। तो समय दर समय यानी साल पर साल गोल्ड का रेट अभी बढ़ते जा रहा है। और मैंने यही देखा, और जिसके कारण गोल्ड का रेट तो बढ़ेगा ही, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनको तो प्रॉफिट मिलेगा। वैसे ही फॉरेक्स में यानी गोल्ड के मार्केट में अभी गोल्ड एक हाइक पर है। गोल्ड अभी एक हाइक पे है। उसी चीज़ को मैंने नोटिस किया, गोल्ड एक हाइक पे है, उस चीज़ को मैंने नोटिस किया, जिसको मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा कि क्या चीज़ है और मार्केट कैसे गिरेगा, किस पॉइंट से गिरेगा, किस तरह से गिरेगा और किस लेवल से गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा। ये सब मैं आपको बता दूंगा और मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा कि क्या हो रहा है गोल्ड में। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, दिखाने में बता ही देता हूँ क्या हो रहा है गोल्ड में। तो मैंने रिसर्च की, तो मैंने पूरी रिसर्च की, आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़ देखा, सब कुछ देखा, और तब जाके मेरे को ये पता चला कि गोल्ड सिल्वर अभी हाइक पे है चाइना के कारण। चाइना ने सिल्वर पर पाबंदी लगा दी, जिसके कारण सिल्वर का मार्केट जो एकदम बूम कर गया, यानी सिल्वर का रेट बढ़ गया और गोल्ड अभी वहीं पे। और एक चीज़ है कि गोल्ड अभी और गिरने वाला, गोल्ड अभी एक हाईएस्ट पॉइंट पे है, इससे भी हाई जाएगा गोल्ड और फिर एक पॉइंट पे गिरेगा। तो वही इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स बता दूँ। तो गोल्ड का अभी हाईएस्ट चल रहा है $4,690। इससे ऊपर भी हो गया होगा, अभी लगता है $4700 तक चला गया होगा गोल्ड, या उससे भी ऊपर चला गया होगा। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तब इतना ही था गोल्ड का, $4,690 था, जिसमें $81.87 से मूवमेंट आया, यानी $81.87 से बढ़ा 1.75% होता है। इतने से ये ग्रोथ किया गोल्ड सिंगल डे में गोल्ड का ग्रोथ है। यानी 2 दिन मार्केट बंद था, सैटरडे संडे, उसके बाद ही मंडे को ही 1.75% से मार्केट में गोल्ड ग्रोथ हुआ। उसके बाद मैं आपको बताऊं गोल्ड में प्राइस मूवमेंट क्यों हुई, गोल्ड में प्राइस हाइक क्यों हो रही है। तो अभी हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक किया, जिसके कारण जो रेट था बिफोर अटैक, यानी अटैक को हुए अभी 16 दिन हो गए, यानी 16 दिन पहले, 16 दिन पहले, आज 19 दिन हो गए साल को चालू हुए, और 16 दिन पहले यानी 16 डेज एगो गोल्ड का क्या रेट था, $4,313 $4,313 था, रुपीज़ में डॉलर्स था, जो बढ़ गया था 16 दिन पहले $4,313 से $4,352 के बीच में चल रहा था गोल्ड। फिर जैसे ही अटैक हुआ, अटैक होने के बाद पता है कितने परसेंट से ग्रोथ हुआ? अटैक होने के बाद 1%, 2%, सीधा 8.56% से मार्केट ग्रो किया। और ये गोल्ड का मार्केट में सबसे बड़ा हाइक, या नॉर्मल नहीं है, ये ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, क्योंकि सिर्फ 16 डेज़ में गोल्ड 8.56% से ग्रोथ नहीं कर सकता। ये एक हाई वॉलेटिलिटी है और एक पीक वॉलेटिलिटी भी इसको कहा जाता है। और मैं इसको आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा, बैक एंड में जाएंगे तो 5 साल पहले भी ये सब हुआ है। तो जैसे ही यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक किया, उसके बाद ही गोल्ड का रेट बढ़ गया 8.56% से, यानी जो गोल्ड चल रहा था $4,313 से, वो बढ़ गया $4,682.2 तक, सिर्फ 16 डेज में, 16 दिनों में गोल्ड में 8.56% का ग्रोथ है। ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ है गोल्ड में, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। यूजेस ऑफ गोल्ड, अब मैं आपको बता दूं कि गोल्ड जो है अभी जो एआई बूमिंग हो रही है, यानी एआई जो ऊपर चला है, यानी एकदम एआई का जो सक्सेस है, यानी एआई बहुत ज़्यादा अभी प्रगति में है, बहुत ज़्यादा डेवलपिंग हो रहा है। और एआई ने क्या किया पता है? रैम्स, जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलमोस्ट लगती है रैम, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर्स, मोबाइल, स्मार्टफोन, इन सब में लगती है रैम। तो रैम का प्राइस भी हाइक हुआ, और रैम जब मैन्युफैक्चर होती है, रैम के साथ ले लो दूसरे
कंपोनेंट्स जो एआई के सर्वर्स को बनाने में यूज़ होता है, जीपीयूज़ हो गए और वगैरह वगैरह, और इन सब के प्राइजेस भी हाइक हुए हैं। और ये सब हाल ही में हाइक हुआ है, 16 डेज़ पहले ही हाइक हुआ है ये रैम सब, क्योंकि 16 डेज़ पहले वेनेजुएला पे अटैक हुआ, जिसके कारण गोल्ड का मार्केट में 8.56% से हाइक आया, रैम का रेट्स बढ़े, जीपीयूज़ के रेट बढ़े, क्योंकि एआई बूम कर रहा था। और एआई में ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी जो 3 कंपनीज बनाती है रैम, उन सब से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हमें बंचेज में चाहिए, हम 2027-28 तक हम मिलियंस में आप जीपीयूज़, रैम वगैरह कंपोनेंट्स खरीदेंगे, जिसके कारण मार्केट में सप्लाई कम हो गई, लोकल आदमी के लिए सप्लाई कम होगी, इसलिए मार्केट में हाइक बढ़ गया, रैम का हाइक बढ़ गया, शॉर्टेज हो गई, ये इसके कारण रैम का हाइक। यूजेस ऑफ गोल्ड मैं आपको बता दूं, 2020 से चलो पहले मैं बता देता हूँ, इस सेक्टर में जो एआई का सेक्टर, इसमें 6 से 7% तक गोल्ड यूज़ होता है। ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं 6 से 7% तक गोल्ड यूज़ होता है। और लगभग 2020 से लेकर 2026 इसी के बीच में एआई डेवलप किया, बूमिंग हुई, यही था, इन्हीं सालों के बीच में एआई में डेवलपमेंट आई। यानी 2020 में 280 टी गोल्ड का डिमांड था, 2020 में ही 280, यानी जब इनिशियल स्टार्टिंग हुई थी एआई की कोविड-19 के पेंडेमिक के समय, यानी अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग में ही इन्होंने 280 टी यानी 280 टन गोल्ड यूज़ किए। फिर 2021 आया, 2021 में 5 टन ज़्यादा यूज़ हुआ, 285 टन यूज़ हुआ गोल्ड, क्योंकि इस टाइम में 2021 में स्मार्टफोन्स में बूमिंग आई, एआई भी राइज करने लगा, चिप्स की डिमांड होने लगी। फिर उसके अगले साल 2022 में 260, यानी गिर गया 25% से, 25 टन से गोल्ड का सप्लाई गिर गया और प्राइस राइज हो गई। प्राइस राइज से सब्स्टिट्यूशनल एआई डिमांड 10% बढ़ी। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जैसे ही 2022 में एआई के सेक्टर ने 260 टन यूज़ किया, यानी कम किया अपने प्रीवियस ईयर से, तो गोल्ड का रेट हाइक किया, 10% डिमांड हो गया एआई सेक्टर। फिर 2024 में 270, सीधा 10%, 10 टन ज़्यादा लिया गया। एआई डाटा सेंटर ग्रोथ हुआ 7% से, एआई डाटा सेंटर ग्रोथ हुआ पर ईयर 7% से, यानी जितने अभी 21-22 इन तीनों ईयर से ज़्यादा 7% डेटा सेंटर ज़्यादा बने पूरे वर्ल्ड में एआई का। फिर आया 2025 जिसमें 290 टन गोल्ड यूज़ हुआ एआई चिप्स के डिमांड के कारण, 290 टन एआई चिप्स के डिमांड के कारण। अब मैं आपको बताता हूँ, इन सब के बीच में एक चीज़ ये है कि एक बीच में टाइम आया कि जिसमें रिकवरी मोड कहा जाता है गोल्ड का, यानी गोल्ड फिर से अपने पॉइंट पे आया, और इसी पॉइंट में एआई ने क्या किया, ज़्यादा डिमांड ली। देखो 3 साल तो लग गए एआई को ऐसे स्टैब्लिश होने में। फिर जैसे एआई बूमिंग करने लगा, उन्होंने क्या किया, गोल्ड कम खरीदा, गोल्ड कम यूज़ किया, जिसके कारण गोल्ड का प्राइस हाइक हुआ। इसी 2023 में ही गोल्ड का प्राइस हाइक हुआ था, ये याद रखें, 2023 में गोल्ड का प्राइस अपने प्रीवियस ईयर से थोड़ा ज़्यादा था, और 10% डिमांड हो गया एआई का 2023 में ही। उसके बाद 2026 जब आया, डाउनफॉल नहीं है, 2026 में मार्केट में गोल्ड अभी हाई पे है। अब मैं आपको रेट ऑफ गोल्ड, अब गोल्ड के रेट्स बता देता हूँ, जिसके कारण आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको एंट्री भी साथ बता दूँ, बीच में कहीं या वीडियो के एंड में भी बता दूँ, और एंड में मैं ये क्लैरिफाई भी कर दूँगा कि क्या है ये, हो क्या रहा है, और आप इसको कैसे कैप्चर कर सकें। तो पहला देखो, 2021 में गोल्ड का रेट कितना था, $1799 पर आउंस, यानी पर 10 ग्राम का गोल्ड का रेट था इंटरनेशनल मार्केट में। यानी ये क्रिप्टो के चार्ट्स का ही डेटा है, $1799 पर आउंस से चल रहा था। स्टार्टिंग है 2021, स्टार्टिंग गोल्ड में $1799 से चल रहा था गोल्ड। फिर पीक कब आया, यानी 2021 में सबसे ज़्यादा बढ़ा 1799 से गोल्ड का रेट बढ़ा 2021 में $2070, यानी $1799
से $2070 बढ़ गया, यानी लगभग कितना, लगभग मान लीजिए 300 से $400 बढ़ गया। 300 नहीं, $250 से $300 हाइक किया। फिर गोल्ड का डाउनफॉल आया, गोल्ड उसी ईयर गिरी, यानी अपने पीक से गिरी, एक लो पे आई, पीक से गिरकर लो पे आई, पीक से गिरकर लो पे आई, जिसका फ़र्क था, यानी पीक था, देखो जैसे ही, यानी 2021 स्टार्टिंग था, $1799 से चल रहा था, पीक पे आया $2050 और फिर डाउनफॉल आया 2021 आते आते, यानी 2021 से 2022 जब आया, तब वो गोल्ड के बीच में जो गैप था वो था लगभग $3886 का। प्रॉफिट इसने किया, यानी ये बढ़ा कितने से था, लगभग 250 से $300, लेकिन गिरा कितने लेवल से, 350 से ज़्यादा, लगभग $400 तक ये गिर गया। फिर अब आया 2022। अब 2022 में एवरेज गोल्ड का रेट बस $1800, यानी अपने पिछले साल के रेट से सिर्फ $1 से ज़्यादा, $1800 से चल रहा। और पीक पता है इसका कितना गया, पीक भी पिछले साल से कम गया, $2049 तक गया। और इसका लो पता है कितना है, अपने पीक से, यानी अपने एवरेज से पीक के बीच में जो अमाउंट है उससे भी ज़्यादा ये गिरा लगभग ये लगभग $1615 तक गिर गया। यानी स्टार्टिंग हुई थी $1800 से, पीक गया 2049 और गिरा $1615 पर। अब देख लो, लगभग ये उठा सिर्फ $200 तक, लेकिन गिरा $450, गिरा। फिर आता है, मैं एंड में आपको क्लैरिफाई भी कर दूंगा कि क्या हो रहा है। अब एंड में आया 2023 में एवरेज स्टार्टिंग ही $1923 और पीक पहुंचा 2135, यानी पिछले 2 साल में जितना मार्केट ने टच नहीं किया पीक को, 2023 ने पीक को स्टार्ट कर दिया। और ये मत भूलिएगा कि 2023 में ही मार्केट, यानी एआई सेक्टर का मार्केट कैप्चर 10% हो गया, 10% से डिमांड हाई हो गया एआई में। देखो 1923 से स्टार्ट हुआ, पीक पहुंचा 2135 तक, फिर फॉल कितने पे हुआ, $1810 पे गिरा, ये $2135 तक पहुंचा पीक और $1810 तक गिरा। फिर आता है अगला साल 2024 में एवरेज गोल्ड का प्राइस था $2330, पीक पहुंचा $2790 और डाउनफॉल आया $2050। अब देख लो कितना गिरा मार्केट, उठा बस 400 से $450 तक, गिरा 700 से $750 तक, 700 से $750। और ये गिरने का कारण भी था, रेट्स कट्स हो गए थे और चाइना में क्राइसिस आ गई थी, इसके कारण गोल्ड 700 $750 तक गिर गया। फिर 2025 आया सबसे ज़्यादा, यानी गोल्ड के लिए एक गोल्डन डे या गोल्डन ईयर का, गोल्ड के लिए गोल्डन ईयर। इसमें एवरेज गोल्ड की स्टार्टिंग में पता कितने हुई, $3560 से गोल्ड स्टार्ट हुआ, पीक पहुंचा $4680, डाउनफॉल आया $2850। तो बड़ा बस कितना है, ये बड़ा बस लगभग बड़ा होगा $1800 और गिरा ये कितना, 2000 तक गिरा, 1800 भी नहीं बढ़ा, $1400 से $1500 ये बढ़ा और गिरा लगभग $1800-2000 तक। अब 2026 आया, टिल जनवरी तक ये अभी सबसे हाईएस्ट है, 4680 से ऊपर ही है अभी मार्केट गोल्ड में। अब मुद्दा ये है, अब मैं आपको दूसरा चीज़ बताऊं जिससे आपको क्लैरिफाई भी हो जाए कि 2021 में पीक टू डाउनफॉल में बताइए, यानी 2021 में गोल्ड कितना था, 2021 में गोल्ड का रेट पीक पे, यानी सबसे हाईएस्ट पीक पे कब पहुंचा गोल्ड, $2070 तक पहुंचा 2021 में, और गिरा कितने पर, $1684। $2070 पे पहुंचा, 1684 पे गिर गया। पता है कितने का गैप है, ये लगभग $386 का गैप है। अगले साल ही 2022 में गोल्ड पीक पे पहुंचा 2049 पे और गिरा लगभग 1615 पे। 2049 इसका पीक था 2022 में और 1615 पे गिरा, लगभग कितना का फ़र्क है, $424। फिर आया 2023 में गोल्ड का पीक था $2135, हाईएस्ट है, 2 साल के बाद ये हाईएस्ट है $2135। फिर गिरा ये कितने पे, $1810।
दोनों के बीच का फ़र्क कितना है, $460। ये ज़्यादा है, $460। देखो सेम 2 साल से 2 साल के करीबन में ये ज़्यादा है। 2 साल, दोनों साल के जो गैप है उनको कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा ही है, $10-15 ज़्यादा। फिर आया 2025 में एवरेज नहीं, पीक, गोल्ड का पीक कितना था, सबसे ज़्यादा था 2025 में 4,680 था पीक गोल्ड का 2025 में। और गिरा पता है कितना गिरा, लगभग $2850 गिरा। और ये दोनों के बीच में गैप कितना का है, अब मामला पलट रहा है, $1120 का फ़र्क। तो अब आ गया साल 2025 से 2026 में कितनी गिरावट होगी, यही हमको जाने। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं बताऊँगा कि 2021 से लेकर 2025 तक है, यानी 2021 से 2022 के, यानी 2021 के डाउनफॉल से लेकर 2025 के एवरेज के बीच का गैप। 2021 से 2022 में गैप था डाउनफॉल टू एवरेज में $116 का, $116 से बढ़ा, $116 से बढ़ा। 2022 से 2023 में $308, 2023 से 2024 $523, 2024 से 2025 $1510, 2025 से 2026 $1800। यानी 2025 का जो गिरावट था, यानी 2025 में जो मार्केट गिरा था, 2025 में गोल्ड का मार्केट, यानी गोल्ड का वैल्यू जो एकदम एवरेज से भी कम यानी लो आया था उसके, और 2026 के स्टार्टिंग में गोल्ड का एवरेज के बीच में पता है $1800 का गैप है, $1800 का गैप। यानी अभी देख लो, इसमें देखने वाली बात यह है कि जब भी एक 2000, जैसे मान लो एक नया साल है, नया साल में गोल्ड एक एवरेज प्राइस से आता है और पीक जाता है, पीक पे जाता है, लेकिन एवरेज से पीक के बीच में जो अमाउंट है वो ग्रोथ है बहुत कम है, लेकिन पीक से डाउनफॉल के बीच का अमाउंट ज़्यादा है। और वहीं डाउनफॉल ज़्यादा है जिसके कारण 2021 में जिनको भी बंच में गोल्ड खरीदना होगा वो डाउनफॉल का वेट किए, डाउनफॉल पे खरीदा, जिसके बाद अगले साल में उसको एवरेज पे पहुंचा, यानी उसको लगभग ज़्यादा पहुंचा दिए, यानी उसके अमाउंट को लगभग 10 से 15% तक हाइक करवा दिए, एवरेज पे पहुंचा दिए, फिर एक पीक पे पहुंचा दिए, फिर पीक पे पहुंचा। अब यहाँ पे फिर से एवरेज से पीक के बीच का डिस्टेंस, एवरेज से पीक के बीच का अमाउंट कम, लेकिन पीक से डाउनफॉल के बीच का अमाउंट ज़्यादा। हर साल यही हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि 2020 से 2026 तक का ये जो डेटा है ये हर साल ऐसा ही हुआ है, एवरेज से पीक का अमाउंट कम लेकिन पीक से डाउनफॉल ज़्यादा। और इन्हीं सालों में, यानी इन्हीं 5 से 6 सालों में ही एआई का राइज हुआ है। अब ये जान लो, यानी एआई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे गोल्ड का रेट बढ़ते जा रहा है और गिरते जा रहा है। बस थोड़ी देर, कुछ समय के लिए गिर रहा है और फिर हाइक चला जा रहा है, क्योंकि वो गोल्ड का रेट इसलिए गिरा रहे हैं ताकि उन्हें सस्ते में ज़्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड मिल सके परचेस करने के लिए। यानी अब हमें ये खोजना है, देखो यूएस 16 दिन में 8.56 से, ये मैंने स्टार्टिंग में बोली है, सबसे ज़्यादा हाइक था। यानी अभी हम एक कैप्चरिंग कर सकते हैं गोल्ड में, यानी एक बहुत अच्छा मौका है कि उस डाउनफॉल, यानी गोल्ड के उस डाउनफॉल को हम पकड़ लें और अच्छे खासा प्रॉफिट कर लें। मैं अब आपको चार्ट पे भी वो दिखा दूंगा कि क्या डाउनफॉल है और कैसा डाउनफॉल है, क्योंकि अभी गोल्ड लगभग 4670 या 4700 पे ट्रेड चल रहा होगा, या उससे भी ऊपर चल रहा होगा। अब एक 4600 से लेकर 4800 ये जो नंबर है, इन्हीं के बीच में से कहीं गोल्ड गिरेगा। अब मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है। और मेरी एक थ्योरी है सडन राइज इक्वल टू सडन फॉल, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, जिसके बेसिस में आपको ये यकीन हो जाएगा कि गोल्ड गिरेगा और कैसे गिरेगा, ये आप समझ जाओगे और आपको मेरी बात का विश्वास होगा। तो अब चलिए मैं अब आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, क्या हो रहा है चार्ट पे अब मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ तो गाइस चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, यानी टाइम, ये चार्ट पे मैं दिखा दूँ तो मैं किस चीज़ की बात करूँ। तो एक थ्योरी पे देखो, अभी गोल्ड किस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, सुबह से मार्केट, यानी डे तक मार्केट इसी लेवल पे कंसोलिडेशन है मार्केट का, लगभग 4669 पॉइंट। अब बैक एंड में देखोगे मार्केट में, एक थ्योरी है सडन हाई इक्वल टू सडन फॉल, यानी मार्केट में देखो तो यहाँ से एक राइजिंग आई, इस पॉइंट से राइज आया और
राइज आया और उतने ही पॉइंट से गिरा, यहाँ तक इस पॉइंट से राइज आया, इस पॉइंट से राइज आया और उतने पॉइंट तक गिरा, उतने पॉइंट तक गिरा, ये कंफर्म हो गया। यानी यहाँ से, यानी ये जो लेवल है इस लेवल से यहाँ तक तो कंफर्म हो गया कि इतना तो मार्केट ने कवर कर लिया। फिर आगे जाके देखोगे जो अब ये सेलिंग के साइड, यानी अब गिरा है, अब इसके साइड से अब मार्केट इतना गिरा है तो इसको भरना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्केट जो इतना गिरा है इसको अब मार्केट को रिकवर करना है। तो मार्केट ने देखो वहाँ तक रिकवर किया, यहाँ तक रिकवर किया, और ये मत भूलिए कि अब यहाँ से ब्रेकआउट किया, वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस। अब इसका ब्रेकआउट किया तो इसके बाद तो ऊपर जाएगा ही मार्केट। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर ही जाता है। तो यहाँ तक तो ये कवर अप था, ये मार्केट के गैप को फिल करने का था, परंतु उसके बाद रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ जिसके कारण मार्केट ऊपर गया। सेम चीज़ बैक एंड में भी हुई है, सेम चीज़ बार बार पीछे हुई है। देखो एक और एग्जांपल है, अब देखो इस पॉइंट से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट को छोड़ दो, उसको भी मैं दिखाऊंगा, पहले ये देख लो, ये देख लो, यहाँ तक मार्केट आया। देखो इस पॉइंट से मार्केट स्टार्टिंग की, मार्केट ने इस पॉइंट से मार्केट उठा, इस पॉइंट से मार्केट में राइजिंग आई, सेलिंग आई, मतलब बाइंग आई, यानी बेरिश गया मार्केट बहुत। फिर एक लेवल से मार्केट गिर गया, मार्केट गिर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस लेवल से मार्केट उठा था उसी लेवल तक मार्केट गिरा, उसके नीचे भी नहीं गिरा, उसके नीचे भी मार्केट नहीं गिरा। जिस लेवल से सडन हाई की किया उतने ही लेवल तक मार्केट गिरा। ध्यान देने वाली बात ये है, यानी सडनली जिस लेवल तक मार्केट उठा उसी लेवल से उतना ही मार्केट गिरा सडनली सेम। और पता है ये यहाँ तक भी चला जाता, ये पूरे इसको कवर कर देता, परंतु मार्केट में उतना पोटेंशियल या एक साथ उतना पावर नहीं था। फिर अब सेलिंग के साइड, यानी अब ये गिरा है तो गिरावट के साइड से देखो, अब यहाँ तक गिरा है, सडनली गिरा है, तो अब मार्केट को मार्केट यहाँ तक गिरा है तो यहाँ तक के गैप को तो मार्केट को भरना है, तो यहाँ तक के गैप को मार्केट ने भरा। देखो एग्जैक्टली अब यहाँ जितना ये गिरा उतना ही गैप मार्केट ने भरा, उतना ही गैप मार्केट ने भरा, उतना ही गैप मार्केट ने भर दिया। परंतु अब यहाँ से ये उठा क्यों, यहाँ से ये अब और क्यों उठा, यहाँ से इसके और उठने का कारण पता है क्या? बैकएंड में मैंने ये जो बनाया है, ये देखो मार्केट जितना जिस पॉइंट यहाँ से जिस लेवल से सडनली उठा उसी लेवल तक मार्केट गिरा। अब गिरा है तो इसको रिकवर तो करना पड़ेगा। इसी को रिकवर करने के लिए मार्केट ने फिर से एक सडन हाइक लिया, और ये सडन हाइक इतना स्ट्रॉन्ग या सफिशेंट नहीं था, इसलिए मार्केट उसी पॉइंट से सडनली गिर गया। अब गिरा तो इस लेवल तक का तो मार्केट ने भरपाई कर दी, यहाँ तक का तो मार्केट ने भरपाई कर दी, लेकिन बैकएंड में तो मार्केट को ऊपर तक का, यहाँ तक का तो भरना पड़ेगा मार्केट को। इसलिए मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट किया जिससे मार्केट ऊपर गया, और ये लेवल भी भर गया मार्केट का, ये लेवल भी मार्केट का भर गया। यानी ये जितना तुम देख रहे हो ये पूरा लेवल अब एकदम सिंपल है, यानी ये पूरा क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए वो नया मूव हो, क्योंकि यहाँ तक का मार्केट भर चुका है। अब यहाँ एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ जिसके कारण ये लेवल क्लियर हो गया। अब एक नया मार्केट में मूव तो आएगा, अब मार्केट उसी लेवल पे स्टॉप तो नहीं होगा, एक मूवमेंट भी आनी चाहिए। इसलिए मार्केट ने ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया जिसके कारण मार्केट में एक और सडन हाई आया। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के कारण एक और सडन हाई आया और एक सडन फॉल आया, और सेम चीज़ फिर से दोहरी, सेम चीज़ फिर से दोहरी की नहीं, पुराने वाले गैप को फिल करने के लिए एक नया हाइक आया। अब नया हाइक आया तो एक नया फॉल भी आएगा, नया फॉल आया, अब इस नए फॉल को भरने के लिए एक नया हाइक आया। अब इस हाइक, अब सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक गैप अप कर दिया, अब यहाँ से क्लियर है। अब इसके बाद तो कहीं मार्केट जाएगा, ऊपर जाए नीचे जाए, तो मार्केट चला गया ऊपर। अब एक मार्केट में अब इसी पॉइंट से खेल चालू होता है। अब मार्केट ऊपर चला गया, अब मार्केट ने एक गैप अप बना दी, अब मार्केट ऊपर चला गया। अब एक लेवल सेम चीज़ हुई है। अब जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है तो एक पॉइंट से गिरता है, फिर उस गैप को जैसे ही मार्केट भरने लगता है, मार्केट भरता है तो फिर एक नया लेवल स्टार्ट हो जाएगा। अब उस लेवल से मार्केट गिरता ही है, यानी मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अब मार्केट बहुत ऊपर है, अब मार्केट को गिरना है। अब मार्केट पता है
4,600 से लेकर 4,800 के बीच में से ही कहीं गिरेगा। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से मार्केट नहीं गिरेगा, यहाँ से कोई चांस नहीं है कि इस लेवल से मार्केट गिर जाए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ तक की लिक्विडिटी ले चुकी है। मार्केट यहाँ तक की लिक्विडिटी ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसका सहारा लेकर मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली। अब वापस यहाँ आने का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि यहाँ वापस आएगा तो उतना स्ट्रॉन्ग टारगेट नहीं मिलेगा, एसएल्स नहीं मिलेंगे उतने स्ट्रॉन्ग, इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और ऑर्डर्स को इकट्ठा करेगा। ऑर्डर्स इकट्ठा करने के बाद गिरेगा, और चांसेस है कि मार्केट जो है, ये जो नया हाई बनाया है, इसके यहाँ तक गिरे, यहाँ तक मार्केट का गिरने का चांसेस है। तो मैं इसी गिरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा अनुमान यही है कि मार्केट यहाँ तक गिरे, परंतु चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक का पूरा भर दे, क्योंकि ये एक नया राइज भी है। ये मत भूलो, ये एक नया राइज भी है, क्योंकि एक राइज भी, अब राइज आया तो फॉल आना ही है, तो वही फॉल आएगा गोल्ड का, और ये गोल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा फॉल होगा, क्योंकि मार्केट में गिरेगा, ये खतरनाक मार्केट गिरेगा, क्योंकि एआई बूमिंग कर रहा है। एआई को बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाने, उसमें लगते हैं जीपीयूज़, रैम, दूसरे कंपोनेंट्स जिसमें गोल्ड यूज़ होता है। अब वो बंच में कर रहे हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस अब वो चिप्स बनाएंगे, तो गोल्ड भी तो लगेगा। अगर देखो एक चिप में 1 ग्राम गोल्ड लग रहा है, 1 ग्राम से भी कम लग रहा है, तो वो अगर बिलियन में होगा तो बिलियंस ऑफ ग्राम ना हो जाएगा। इसलिए गोल्ड को अब गिराया जाएगा। और ये पता है ये सडन हाइक क्यों आया वेनेजुला, ये जो जितना बड़ा तुम हाइक देख रहे हो ना, ये वेनेजुला पे अटैक करने के कारण हुआ है। ये 16 दिन में ही 8.6% से गिर गई। इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में है ही नहीं, मार्केट में वॉलेटिलिटी है ही नहीं 8.6% से सिर्फ 16 दिन में। यानी मार्केट गिरेगा, 100% गिरेगा 4,600 से लेकर 4,800 के बीच। तो यही था कि मार्केट गिरेगा यहाँ से। ये इसी को आपको ध्यान रखना है कि अब मार्केट क्यों गिरेगा। तो मेरा मानना यही है कि अब इसका तात्पर्य क्यों है, क्योंकि